अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जी हाफ़िज़ साहब के कारनामे। तो हाफ़िज़ साहब ने कारनामा जो सर अंजाम दिया है, ये आपके सामने जवार है मेरे ख़्याल में। ये देखें, ये प्लाट है। तो हाफ़िज़ साहब के कारनामे जो हैं, वीडियो से जुड़े रहिएगा। हाफ़िज़ साहब ने बड़ी हिम्मत की है, कोशिश की है। ये देखें, जवार के साथ जो है उनका प्लाट है। तो आज की वीडियो में जो है सारा हम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त सब। ये मेरा आज का जो व्लॉग है, वो जो मेरा प्लॉट है, जो जगह है, उसके अलावा हट के है ये। तो एक दोस्त है हमारे हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ अनीसुर रहमान साहब, ये उनके कारनामे हैं। हाफ़िज़ साहब के कारनामे कि मेरी वीडियो से इंस्पायर होके एक दिन उन्होंने कहा कि यार ज़हीर भाई, मेरा भी प्लॉट एक पड़ा है, छोटा सा प्लॉट है, तो क्या ये जो आप बताते हैं ये कि अमली भी है या सिर्फ बताने की हद तक है। तो मैंने उन्हें कहा कि सब कुछ अमली है, हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाई है और मैं साबित भी कर सकता हूँ। तो आज उन्होंने बुलाया है यहाँ पे। थोड़ा सा छोटा प्लॉट है उनका, एक घर के साथ ही। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे काश्तकारी करना चाहता हूँ, सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त करना चाहता हूँ, वेजिटेबल्स। तो ये पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ये क्यारियाँ वगैरह बनाई हैं जो आपके सामने हैं, ये देखें। तो ये देख लें, ये क्यारियाँ आपके सामने हैं, ये देखें। ये हाफ़िज़ साहब हैं जी, हाफ़िज़ अनीसुर रहमान साहब, ये उनका लश्कर है, ये देखें, ये देखें। तो ये वो बीज वगैरह भी लेके आए हुए हैं सारे। ये पनीरी है, ये देखें। इसमें टमाटर की, मिर्च की, बैंगन की और ये गोभी की पनीरी है। उसके अलावा जो बीज है आपके सामने पड़ा है, मूली, गोंगलू, गाजर, सरसों, ये गाजर है, ये पालक है। उसके अलावा जी यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये लहसुन है जी, देखें, लहसुन है। तो ये प्याज की पनीरी है, देखें। ये पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था प्याज की पनीरी का किस तरह काश्त करते हैं। तो ये देखें, ये जो वेजिटेबल्स पड़ी हैं यहाँ पे, तो इनका प्लाट जो है ये समझें कि तकरीबन 3 मरले है। ये देख लें, छोटा सा प्लाट है और उन्होंने एफ़र्ट की, कोशिश की, उन्होंने इब्तिदा की। और ये देखिएगा इंशाल्लाह आज उन्होंने मुझे दावत दी है कि आप आएँ, मुझे बताएं कि किस तरह लगाते हैं। डॉक्टर हैं ये, असल में डी फार्मेसी हैं, टीचर हैं माशाल्लाह, साथ साथ डी फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक है इनका अपना। देखें कि इनकी तरह का मसरूफ़ बंदा जो है वो भी वक्त निकाल रहा है कि साफ़ सुथरी सब्ज़ी जो है, घर की सब्ज़ी हमें मिल जाए। ये देखें, आज मेहनत भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि पानी का थोड़ा सा मसला है। पानी जो है यहाँ पे परसों आएगा, रूटर वगैरह का कोई मसला है। तो ये साथ खाला एक थोड़ा सा है, तो वहाँ से पानी की जो बाल्टियाँ हैं वो भर के ला रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, टीचर हैं, साथ डी फार्मेसी हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह जो है इन्होंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाने का सोचा, किस तरह जो है आपको बताया है कि वीडियोस देख के उन्होंने कहा कि मैं भी ये काम करूं। तो इन्हीं से जानेंगे जी। हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ अनीसुर रहमान साहब हैं, बताया है कि ये टीचर भी हैं गवर्नमेंट माशाल्लाह, और डी फार्मेसी डॉक्टर भी हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कैसे आपने ये सारा, ये देखें, ये क्यारियाँ बनी हुई हैं, ये कैसे आपने सोचा है ये सारा कुछ? जी, मैं जो है वो ज़हीर इकबाल साहब के चैनल देखता था, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली है कि हमें भी कुछ जो है वो साफ़ सुथरी सब्ज़ी खाने के लिए कुछ जो है अमली तौर पे इस तरह के काम करने होंगे, जिससे हमें जो है वो साफ़ सुथरी जो है वो केमिकल से पाक सब्ज़ी जो है वो मिल सके, जिसमें मसनूई केमिकल्स ना हो, खादें वगैरह ना हो।
तो इस वजह से हमने भी जो है वो सोचा है और आज हमने वक्त निकाला है अपनी टफ़ रूटीन में से, और जो है वो हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमें जो है वो टाइम दिया और ये तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। तो ये क्यारियाँ हैं, ये छोटा सा यहाँ पे हमने साइड पोर्शन बनाए हैं। हाँ जी, ये क्यारी है, इसमें हम लगाएंगे गाजर का बीज। ये जी गाजर का बीज। तो चुंगा जो सिस्टम होता है गाजर आपको पता है मुफीद होती है, खून बढ़ाती है, नया खून भी बनता है इससे। देखें जी, जी ये वो क्यारी हमने बना ली है, उसमें लगा दिया है। ये क्यारी है एक छोटी सी, इसमें मूली का बीज लगाएंगे। थोड़ा सा मैं लगा के फिर डॉक्टर साहब को बताऊंगा ये किस तरह लगाना है। ये देखें, एक एक बीज जो है ना, या दो दो ऐसे पकड़े, उसको थोड़ा सा दबा दें, छोड़ दें अंदर ही। 4-6 इंच का फासला हो ज़्यादा से ज़्यादा। देखें, ये मूली का बीज है, बड़े शौक़ से सलाद में इसको इस्तेमाल किया जाता है और सालन भी इसका बनाया जाता है। उसके पराठे भी बड़े चलते हैं, बड़े मशहूर हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। मुझे लगता है कि हाफिज़ साहब ये पराठों के चक्कर पे ही मूली लगवा रहे हैं। जी जी, बच्चे बहुत शौकीन है पराठों के। हाँ जी। तो जी हाफिज़ साहब कुछ समझ आया? जी जी, बहुत थोड़ा सा अच्छे आए, तरीके से प्रैक्टिस समझ करें। आ रहा है। जलें बीज हाफिज़ साहब से प्रैक्टिस करवाते हैं हम। देखें जी, बिल्कुल थोड़ा सा गैप हाफिज़ साहब, हाँ ज़्यादा रखें। देखें, एक डॉक्टर को, एक टीचर को जो है हमने किस काम पे लगा दिया है।
और ये काम जो है हर बंदे को करना चाहिए। जी जी, साफ़ सुथरी सब्जियां खानी है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ये समझिए कि एक तो हाइजेनिक इशू भी आपका हल होगा और दूसरा फाइनेंशियली इशू जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सीधा होता है आपका। जी बिल्कुल। ये देख लें हाफिज़ साहब के शहज़ादे खाक उड़ा रहे हैं पीछे, ये देखें भाग रहा है। तो ये लगा रहे हैं हाफिज़ साहब। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे आप ये लगा दें, फिर अगली जो है उसमें साइड पे हम शलजम हमारे पास रह गया, पालक रह गई हमारे पास, तो उनमें से कोई और लगा देंगे। ये देखें जी, ये बच्चा भी है साथ। क्या नाम है बेटा? आतिफ। ये हाफिज़ साहब के इलाके का, यहाँ का, तो ये बेलौस मदद कर रहा है हाफिज़ साहब की। कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो भी ज़रूरत हो छोटा मोटा काम मैं कर दूँगा। तो बच्चा ये खेत का ख्याल भी करना है, ठीक है? बकरियाँ वगैरह जो हैं वो उनसे बचाना है इसको, ठीक है आतिफ? ठीक है। ये जी इसके बाद शलजम गोंगलू की बारी है। और हाफिज़ साहब डॉक्टर साहब ट्रेंड हो गए हैं। ये हाफिज़ साहब भी हैं, ये डॉक्टर साहब भी हैं, ये मास्टर साहब भी हैं। तो काफ़ी जो है कैटेगरी जो हैं इनमें। और अब जो है ये काश्तकार भी हो गए, फार्मर भी हो गए। लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। 3-3 बीज, ये बीज छोटे होते हैं तो 3-3 4-4 बीज लगाते जाएं। बहुत ज़्यादा इनको अंदर नहीं दबाना, बस थोड़ा सा, बस ऐसे। आते बेटा आप वो बाल्टी उठा के ना यहाँ पे डाल दें पानी की। हाँ डाल दें आराम से। देखें शहर के अंदर ही है ये जगह, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी जगह मिलती है आप ये काम कर सकते हैं। वीडियो को कट करके चला रहे हैं क्या, ताकि जो है पिछली वीडियो बहुत लॉन्ग बन गई थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि लॉन्ग वीडियो ना बनाया करें बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और स्किप करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक भी करना है और अपने अपने कमेंट्स देने हैं। सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह नवंबर का जो हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर करने हैं हमारे, तो तकरीबन 250 हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा ये नवंबर का टारगेट है वो पूरा होगा। और हाफिज़ साहब से भी गुजारिश है कि जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह ज़रूर। शलजम हो रही है जी। हाँ जी ये शलजम हो रहा है। तो हमारा मुजाहिद अज़ान मोहम्मद अज़ान ज़हीर भी आना चाह रहा था, लेकिन उसका ट्यूशन का टाइम था, तो इसलिए काफ़ी उसने कोशिश की है, लेकिन पढ़ाई पहले है तो बाकी काम बाद में है। तो उसे मैंने ट्यूशन पे भेजा है, तो गायबाना मैंने उसका तारुफ़ करवा दिया है, उसको याद रखा है। जी हाफिज़ साहब एक और बीज लाए हैं, शलजम का ख़त्म हो गया। हाफिज़ साहब दिखाइएगा ये कौन सा बीज है। चेक करेंगे। हाँ जी देखें जी, हाँ जी ये पालक का बीज है जी। हाफिज़ साहब का ज़्यादा जो ज़ोर जो है ना साग पे चल रहा है, लेकिन साग के लिए जो है सरसों के लिए कोई इस टाइम पानी की थोड़ी सी किल्लत है। एक आध दिन में जो है वो मसला हल हो जाएगा, तो फिर जो है इंशाल्लाह हाफिज़ साहब को मैंने समझाया है ये खुद ही अब लगाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो है आपको जो है इतना काबिल बना देना कि आप चीज़ों को खुद समझ सकें, खुद ही काश्त कर सकें। ये देखें जी हाफिज़ साहब ट्रेंड हो गए बिल्कुल। पालक आप साथ साथ लगा सकते हैं।
क्योंकि ये गुच्छा बनेगा तो ये जितना ज़्यादा गुच्छा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें आप 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 भी बीज लगा सकते हैं, 10-10 भी लगा सकते हैं। तो साथ साथ फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ ये भी है कि आप अपने घरों में जो आपको जगह मिलती है वहाँ यूटिलाइज़ करें उसको, और कम वसाइल में आप अपनी बचत करें। महंगाई का जो तनासब चल रहा है वो तो हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है, और फ़िलहाल जो मौजूदा हालात में नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट कोई भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब होगी। तो इसलिए हमने अपने वसाइल को बढ़ाना है। तो वसाइल को बढ़ाने में, अखराजात कंट्रोल करने में ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं जो आपको बता रहे हैं। देखें, आपको बताया कि हाफ़िज़ साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, टीचर साहब जो है इतना मतलब मसरूफियात के बावजूद भी अगर ये काम कर रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं तो आखिर कुछ तो है ना इसमें। और इनके लिए तो सबसे बढ़कर यही है कि हाइजेनिक सब्ज़ियाँ वो खाएंगे, साफ़ सुथरी, विदाउट कोई स्प्रे के, कोई खादों के इतना मिक्सिंग के बगैर। और हम जो खाते हैं वो पता नहीं किस किस तरह के पानी से जो होते हैं, बाज़ औक़ात गंदे पानी की भी सब्ज़ियाँ होती हैं जो सेहत के लिए नुकसान देती हैं। तो ये सारी जो कोशिशें हैं हाफ़िज़ साहब ने की हैं कि साफ़ सुथरी सब्ज़ी उनको मुहैया हो, उनके बच्चों को जो मुस्तकबिल हैं, हमारा मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो उनको मुहैया हो। तो ये सारी काविशें इसी सिलसिले में हैं। हाँ जी, वहाँ पे हमारा हो गया है। तो अब जो है आपको बताया कि पानी का थोड़ा मसला है, तो पनीरी जो है हमारी वो सूख जाएगी। जो टमाटर और बैंगन और दूसरा वो हम लेके आए तो वो लगाएंगे हम। तो मैं आपको वो लगाता हूँ सामने आपके। यहाँ पे साहब चारों किस्म की पनीरी लाए हैं, गोभी भी लेके आए हैं। तो ये जो पानी वाली जगह है, जो पानी है, हम वहाँ पे लगाएंगे। आप सब देखिए ऐसे। ये गोभी की पनीरी है हमारी। ये हमारी मिर्च है, सब्ज मिर्च। तो ये इतनी पनीरी जो है काफ़ी होती है हमारी। ये भी दाने हो गए, आधे भी हो गए इसमें, तो बहुत है हमारे लिए। हमारे लिए क्या, इलाके के लोग भी खाएंगे इसमें से कुछ ना कुछ। ये हम साइडों पे ही लगाएंगे। रवान लगे हुई और ये पनीरी जो है आप घर में गमलों में भी लगा सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये टमाटर है और ये बैंगन है। बैंगन यहाँ पे लगाएंगे।
थोड़ा सा टमाटर भी लगाएंगे, क्योंकि आपको कहा है कि जगह चेंज करके चीज़ों को लगाना है, ज़मीन का हिसाब किताब होता है। बाकी हम उधर लगाते हैं। हाफिज़ साहब वो पनीरी अच्छी मिल गई है। हालांकि मैं जब लाया था तो 50 के 10 पौधे मिले थे। तो ये इनकी कोशिश है, नेक नियति है। और उसके अलावा जैसे जैसे मौसम हो रहा है तो पनीरी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा जो है तादाद बढ़ाई जा रही है। ये फिर बैंगन आ गया, टमाटर ख़त्म हो गया। साइडों पे लगाना है हमने इसको, ताकि वो जो चीज़ लगाई हुई है वो रहे। उसको मसला ना हो। तो ये पनीरी हमारी ख़त्म हो गई है, प्याज की पनीरी रह गई है। अब देखते हैं उसका क्या करना है। आखिर में हम यहाँ पे प्याज लगाएंगे, गंडे, बसल, बहुत नाम है इस चीज़ के। ये हमारे पास पनीरी है, कण भी कहते हैं इसको। तो हाफिज़ साहब क्यारियों की सफाई कर रहे हैं। ये हम प्याज लगाएंगे। ये जी हाफिज़ साहब से बता करवाते हैं, हाफिज़ साहब लगाते जाएं। ये देखें, ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये देखें, यहाँ पे रख के थोड़ा सा, ये देखें ऐसे। ये हाफिज़ साहब फसलों के, प्याज़ों के बड़े शौकीन हैं। अराई होने के निस्बत से ऐसे ही हाफिज़ साहब। जी जी बिल्कुल, अराई पसंदीदा ये सलाद के तौर पे इस्तेमाल होता है प्याज। तो क्या कहते हैं अराई? शौक से खाते हैं अराई। गंडे खाई मशहूर है बहुत, अराई गंडे खाई मशहूर है। मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, फासला तकरीबन ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो प्याज उतना ही मोटा होगा, जितना आप फासला थोड़ा रखेंगे, हाँ इतना, ताकि उसको ग्रो करने में आसानी हो। हाफिज़ साहब की हेल्प करवा रहे हैं, उनके साथ हैं। ये जी हमारे वसल लग चुके हैं। वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने का मौका दे, और हम सब की हिफाजत फरमाए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। हाफिज़ डॉक्टर मास्टर अनीसुर रहमान साहब को बहुत शुक्रिया जी। आपका भी, आपका एम फिल का वाइवा भी है 2-3 दिन बाद, लेकिन आपने फिर भी अपनी टफ रूटीन में से टाइम निकाला हमारे लिए। बंडल ऑफ थैंक्स। कोई मसला नहीं है। और ज़हीर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।